तो गगन जी ये चीज़ समझिए कि जिस व्यवस्था में आप पिछले 77 साल से जी रहे हैं, यह व्यवस्था अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, इस जैसी क्रांति दोबारा ना हो उसके लिए, और आपको प्रक्रिया में फंसाकर, उलझाकर, न्याय से वंचित रखते हुए, न्याय का ढकोसला करते हुए आपको बर्बाद करने के लिए बन रहे थे। अदरवाइज बताइए, एक छोटा सा अपराध होता है, आपको 25, 30, 40 साल क्यों लगते हैं? आपकी न्याय की देवी काला पट्टा क्यों बांधे हुए हैं? वो अंधी क्यों हैं? हमारी न्याय की देवी की, हम तो ईश्वर की कल्पना किसको करते हैं? जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी। तो हमारी न्याय की देवी सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी क्यों नहीं है? जिनकी बात से कुछ छिपा ही नहीं रहना चाहिए और न्याय के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जो है जजमेंट क्यों मिलता है? आपको न्याय क्यों नहीं मिलता है? आप अपने ही देश में आप जाते हैं थाने में, उसकी कानूनी जिम्मेवारी है कि अपराध पंजीयन हो, आपको भगा दिया जाता है। आपका अपनी नज़रों में क्या स्टेटस है? क्या आप इसी स्टेटस के साथ जीना चाहते हैं और इससे ज़्यादा घटिया स्टेटस के साथ जीना चाहते हैं, या आप अच्छा भारत चाहते हैं? सर, सभी लोग अच्छा भारत ही चाहते हैं। तो वो अच्छा भारत के लिए आपने मैथिली शरण गुप्त को तो 448 वोट दिए। क्या उन प्रेम में मैथिली शरण गुप्त की बात और इतना बड़े बदलाव की बात करने वाले 37 साल जो है पुलिस प्रशासन में रहने और 7 साल पुलिस प्रशासन के डीजी रहने के बाद, क्या आप लोग इतने विवेकशील हैं? किनको वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं? क्या ये आवाज़ यदि जो है पार्लियामेंट में पहुंचती तो उस पर विचार, वो रिकॉर्ड पे आती, उसका जवाब किसी न किसी को देना होता। आज ये आप बात कर रहे हो, इस बात का जवाब देने के लिए कोई बाध्य है? कोई बाध्य नहीं। नोबडी। तो आप फिर ज्ञानी कैसे हैं? आप विवेकशील कैसे हैं? आप अच्छे कैसे हैं? क्या आप यदि खुद को और अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं, क्या आप इतने स्वार्थी भी नहीं हैं? इतना स्वार्थी सर हर कोई है, पर उसको समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाना है। उसको कई बार चीज़ों का छलावा, प्रलोभन में या गलत दृष्टिकोण से देखते हुए चीज़ों को वो समझ नहीं पाता कि मुझे किस दिशा में जाना। यदि नहीं समझ में आता है तो ये विवेक काम करना चाहिए ना कि साहब ये व्यक्ति ठीक बोलेगा। ये तो समझ में आना चाहिए कि 77 साल में आपके ऊपर जो व्यवस्था थोपी हुई है, ये अंग्रेजों की व्यवस्था क्या आपके हित के लिए बनी हुई थी? बिल्कुल नहीं। कलेक्टर, एसपी और बाकी लोग आपके लिए लाट साहब क्यों होना चाहिए, जिनके पास इतना डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो आपके साथ अन्याय करें और आपके पास सहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है? क्या आप अपना स्टेटस यही रखना चाहते हैं? नहीं सर। इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं है? जब क्राइम फ्री भारत इतनी छोटी बात कह रहा है कि भाई साहब आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अपने 10 लोगों को जोड़िए, संकल्प लीजिए और अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, वो तो आपके अपने हैं, ऐसे 10 लोगों को संकल्प दिला के इस चैन को यदि आप 9 दिन तक चला देंगे तो 100 करोड़ हो जाएंगे। यदि 100 करोड़ लोग होंगे तो हमारे नरेंद्र मोदी, जो कि अब सिकुड़ गए हैं 240 सीट पर, 241 सीट पर, वह अपने आप को मजबूत महसूस कर पाएंगे और 21 लक्ष्यों के साथ 21 टास्क फोर्स गठित करके एक अच्छे भारत की शुरुआत कर पाएंगे। आज आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर क्या प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है। लगता तो नहीं है कोई प्रेशर है, या कुछ होगा तो हम उसको नहीं, वो यदि प्रेशर होगा तो वो नकारात्मक प्रेशर है। वो नकारात्मक प्रेशर है, ग्रुपों का प्रेशर है, उसका प्रेशर है। आप ये बताइए, इस देश में हमारे संविधान ने हमको गारंटी दी है कि हमें जाति और धर्म के आधार पर नहीं बांटा जाएगा। हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आपको जाति और धर्म पर बांटा, और केवल बांटा ही नहीं, नियम कानून बनाए और आपके ऊपर थोप दिए। भारत देश में सबको समान बनाते हुए समृद्धि क्यों नहीं दी जा सकती? मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि हमें भारत सरकार का 1 पैसा खर्च नहीं करना है, हम जो है भारतवासियों को रोजगार का मौलिक अधिकार दे देंगे और हमें
सरकार के धन की क्यों ज़रूरत नहीं होगी वो भी मैं समझा देता हूँ। हम क्या कह रहे हैं कि जिस किसी को भी रोज़गार चाहिए वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। हर जगह में, ज़िले में, यहाँ पे ढेर सारी कंपनियाँ होंगी जो एक्सपर्ट होंगी। उनका काम होगा, वो आपके साथ बैठेंगी, अध्ययन करेंगी, आपका क्या अभी काबिलियत है, आपकी क्या काबिलियत विकसित की जा सकती है, आपको कौन से टूल में जो है ना एक्सपर्ट बनाया जा सकता है, ये वो पहचान करेंगी। और वो भी आपके कंसल्टेशन के साथ वो ये भी पहचान करेंगी कि आगे चलकर आपको जो है कैसे जो है आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब आज का ही नहीं, 5 साल बाद की स्थिति, 10 साल बाद की स्थिति, 15 साल की स्थिति का एक कैरियर प्रोग्रेशन ग्राफ बनाएगी। और इसके बाद जो है वो आपको हुनर देंगी, प्रायोगिक, बकवास हुनर नहीं, आपको ट्रेनिंग देंगी, आपको टूल्स देंगे और उसमें अभ्यास कराएंगे और फिर आपको टीम में बनाकर राष्ट्रीय संपदा निर्माण के कामों में लगा देंगे। तो आपको जो है किसी बनिए के पास आपकी दुकान में आकर उसे अपने लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं मांगना होगा, जस्ट है। और उस जो है ये बैकएंड टेक्नोलॉजी कहेगी कि जाइए आपका यहाँ पे काम है, ये मशीन है, ये टीम है, जाइए ये काम करिए। और आपकी 3 चीज़ों की मॉनिटरिंग होगी, आपके काम की, आपकी वेशभूषा की और आपके व्यवहार की। और जितना आपका इसका ये फीडबैक के आधार पर जितना होगा उसमें मल्टीप्लाई करके यदि आपको 1000 रुपये मिलना है और यदि आपका कोफिशिएंट 0.7 आया तो आपको 700 रुपये ही मिलेंगे। ये 300 रुपये कहाँ जाएंगे? ये आपकी ही ट्रेनिंग के लिए एक खाते में चले जाएंगे। तो आपको सुधरने के लिए भी व्यवस्था उसी समय की जा रही है। और सुधरने तीनों चीज़ों में आज जो है ना केवल काम की जरूर वो नहीं है, आज जो है व्यवहार की प्रॉब्लम है, आज वेशभूषा की प्रॉब्लम है। आज आपका आदमी झूठ बोलता है, आप कह रहे हैं और वो कह रहा है कि बस मैं रास्ते में हूँ, जबकि घर से नहीं निकला है। तो वो झूठ भी बोल रहा है, वो उसमें हुनर भी नहीं है, वो काम भी अच्छा नहीं कर रहा है, वो नखरे भी कर रहा है। और ये फ्रीबी और दारू बांट के हमने जो है अपने लोगों को निकम्मा बना दिया है। आज आप यदि मजदूर को बुलाइए, उस मजदूर के शरीर में शक्ति नहीं बची हुई है। हम कैसे भारत को निर्माण कर रहे हैं? ये दुष्ट अपने आप को सत्ता में बिठाए रखने के लिए इन्होंने मानव स्वभाव का जो गुण है, क्या है? श्रम करके सम्मान पाना एक मानव स्वभाव है कि नहीं है? बिल्कुल है। इन्होंने आपसे ये मानव स्वभाव छुड़ा लिया है। इन्होंने आपको फ्रीबी की आदत डाल दी है, दारू की आदत डाल दी है और इन्होंने आपको मानव शरीर में कीड़ा बना दिया है। आप फ्रीबी खाने वाले घटिया कीड़े बन गए हैं। मानव शरीर है, आपकी आत्मा मानव की नहीं रह गई है, आपके अंदर की इंसानियत मर गई है। ये बात आप गगन जी एग्री करता हूँ सर इस बात से मैं। तो हम ये कह रहे हैं जब यदि कोई दूसरा जो है ना सब कुछ बना के दे रहा है और आपको बिना तकलीफ के वो सब मिल जा रहा है तो और आपकी जेब से 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको कोई जुलूस निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको कोई धरना देने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आप कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दे रहे हैं, आप किसी कोर्ट में पिटीशन नहीं लगा रहे हैं, आप जंतर मंतर पे भी नहीं बैठना पड़ रहा है, मात्र 9 दिन के संकल्प से अपने 10 लोगों को जोड़ने का काम हम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आप क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के माध्यम से जुड़ गए थे, आपने आगे 10 लोगों को क्यों नहीं जोड़ा? मैंने कुछ लोगों को भेजा था सर। वो भेजना नहीं है, भेजना एक प्रक्रिया नंबर 1 है। भेजने के बाद उसे फ़ोन से बात करना है, उसे समझने के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराना है, उससे कहना है कि भाई साहब आप जो इतनी 21 लक्षों के साथ 5800 वीडियोज़ हैं जिसमें आपकी सभी समस्याओं का समाधान है और आपके जेब से खर्च नहीं हो रहा है और सरकार के जेब से भी खर्च नहीं हो रहा है। सरकार के पास जो है आपको रोजगार का मौलिक अधिकार देने के लिए सरकार के जेब के पैसे खर्च नहीं होंगे, क्योंकि आपकी टीम बनाकर जो आपसे राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कराया जाएगा उतना धन निर्मित होगा। उसका नाम रखा गया है भारत विकास निधि और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी और सभी भुगतान भारत विकास निधि में होंगे। आप भारत विकास निधि से जो भी चीज़ खरीदेंगे, चूंकि उसकी वैल्यू 1.1 है तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया, क्योंकि 100 रुपये 110 के बराबर हो गए।
तो आपको जो है सभी तरीके के उसमें लाभ दिए जा रहे हैं और आपको 2 और मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं। मौलिक अधिकार स्वास्थ्य का, मौलिक अधिकार जो है एजुकेशन का। तो भारत का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति यदि वो प्रतिभावान है तो वो वही शिक्षा पा पाएगा जो भारत का सबसे अमीर का बच्चा पा पाता है, चाहे उसके की जेब में पैसा हो या ना हो, या उसके बाप के जेब में पैसा हो या ना हो, क्योंकि उसका भुगतान उसके डेबिट अकाउंट से होगा। और हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट होगा और एक डेबिट अकाउंट होगा। और डेबिट अकाउंट में आपकी उम्र के हिसाब से आपको अर्न करने की सामर्थ्य भी पैदा की जाएगी। तो आप विद्यार्थी होंगे, लेकिन जितना आपके ऊपर खर्च हो रहा है संभवतः आप उतना अर्न भी कर पाएंगे और आप बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन जो है ना पा पाएंगे। तो इसी प्रकार स्वास्थ्य में भी आपको मालूम है हर भारतीय को कैंसर होने वाला है। और हर भारतीय क्यों होने वाला है? हमारे यहाँ जो कीटनाशक, जो खान पान में अशुद्धियाँ और ये सारी चीज़ें चारों तरफ केमिकल्स का नंगा नाच हो रहा है। मतलब अकेला जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं है, जो आप अपने संडास में जो है ना एसिड डाल रहे हैं, जो आपके खान पान में मिलावट हो रही है, जो उसका जो है प्रिजर्वेटिव डाले जा रहे हैं, जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं वो दवाइयाँ, और जो आपका अन्न है उसका तना भी और उसका दाना भी विषाक्त हो गया है। आज अन्न खाने से आपको कैंसर होगा। गगन भाई साहब, आप मुझे बताइए आपको कौन बचाएगा? कोई भी नहीं सर। तो क्या आप इतने स्वार्थी नहीं हो सकते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए? मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया 3 साल में सब कुछ बदल जाएगा। केमिकल, हार्मफुल केमिकल ना तो प्रोड्यूस हो सकेंगे, ना ही उपयोग में आ सकेंगे, ना देश के अंदर पैदा होंगे, ना देश के अंदर इंपोर्ट किए जाएंगे। गायों की संख्या 10 गुनी हो जाएगी और ढेर सारे माइक्रोब्स आ गए हैं जो जिनमें इतनी शक्ति है कि वो वातावरण से सीधे जो है ना प्रोटीन्स और उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करके सीधे मिट्टी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आपकी मूंग की जो दल होती है, जो उसमें दाल में उसकी जड़ में जो नोडुल्स होते हैं, उनमें ताकत होती है कि सीधे जो है ना नाइट्रोजन को अवशोषित करके वो सॉइल में भेज सकते हैं। इसलिए मूंग की दाल बीच में इसलिए लगाई जाती थी कि जिससे सॉइल का जो है कि फर्टिलिटी बढ़े। ऐसे ढेर सारे माइक्रोब्स पैदा कर लिए गए हैं, ऐसे ढेर सारे जो है ना माइक्रोब्स हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को खा सकते हैं। उन सब का उपयोग करते हुए, गाय का गोबर का उपयोग करते हुए, गाय के गोबर में जो लक्ष्मी छिपी हुई है, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। क्यों? क्योंकि गाय के गोबर से, अकेला दूध से ज़्यादा गोबर महत्वपूर्ण है। उससे हम 3 साल से कम समय में अपनी मिट्टी को फिर से उर्वरक बना पाएंगे। आप याद करो, थोड़ा अपनी मेमोरी को दो। शुरू में हम बैलों के छोटे खुर से जो है ना अपनी बखराई कर लेते थे। फिर याद करो, शुरू में दुबले पतले ट्रैक्टर आए। आज उसी ज़मीन को करने के लिए हमें भीमकाय ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ रही है, और वो मिट्टी जो है ना मृत प्राय हो गई है, कड़ी हो गई है। वो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के आधार पर आपको जो है अन्न तो दे रही है, लेकिन वो अन्न विषाक्त हो चुका है, उससे कैंसर होगा। तो क्या हमारा स्वार्थ नहीं कहता है कि हम इस सिस्टम को रिवर्स करें? जो आप ये बड़े बड़े जो है ना ये रोड बना रहे हैं और पेड़ काट दे रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे? मेरा तो गगन आपसे कहना ये है कि आप स्वार्थी क्यों नहीं है? हर आदमी को स्वार्थी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्वार्थी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए स्वार्थी होना चाहिए। बस मैं यही तो कह रहा हूँ कि स्वार्थी हो जाइए और जुड़िए और अपने बच्चों को जोड़िए। सर आज से चालू करोगे? आज से चालू करता हूँ। रीस्टार्ट पीछे तो पहले करा था, उसके बाद नहीं किया, फिर से करना चालू हो। नहीं, लेकिन उसका तरीका समझ लीजिए। उसका तरीका है कि 10 लोगों को पहचानिए जो आपके परिवार के सदस्य हों, जो आपके रिलेटिव हों, जो आपके मित्र हों, जो आपके पड़ोसी हों, और जिन भी संगठनों से जुड़े हों, चाहे जैनी संगठन से या वैश्य संगठन से या और भी अच्छे धर्म के काम करने वाले, अन्न बांटने वाले, जो भी अच्छा काम। क्योंकि देखो, हर भारतीय कुछ ना कुछ दान पुण्य करना चाहता है और अपने लिए
अगले जन्म को भी अच्छा करना चाहता है। चाहता तो है सर, उसको सही रास्ते का अनुमान नहीं है, या उसको वो दिशा विहीन है, उसके पास गुरुजी नहीं है, मास्टर जी नहीं है तो हम जो तो उसको गाइड कर सके। तो हम तो ये कह रहे हैं वो आपसे, गाइडेंस नहीं, हम आपसे प्राप्त करेंगे ना। हम उल्टा कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आप जो कुछ कर रहे हो वो करते रहिए। मैं आपको ना तो आपकी सोच बदलने के लिए कह रहा हूँ, ना आपकी चिंतन बदलने के लिए कह रहा हूँ, ना आपसे ये कह रहा हूँ कि साहब आप इस सामाजिक संगठन से जुड़ जाइए, ना आपसे ये कह रहा हूँ कि इस धार्मिक संगठन से जुड़ जाइए, ना आपसे ये कह रहा हूँ कि इस राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाइए। आप किसी के यदि धर्मांध हैं तो बने रहिए, यदि आप अंधभक्त हैं तो बने रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप स्वार्थी बन जाइए और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत निर्मित करने के लिए 21 लक्ष्य और ये 4 फंडामेंटल राइट को देख लीजिए, और आपको लगता है कि उससे आपकी पेट और स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही है तो मुझे बताइए कि साहब इसमें ये चीज़ और जोड़ दीजिए, मैं उसको जोड़ दूंगा। मतलब आइडियाज आर ऑलवेज इनवाइटेड, राइट, गुड आइडियाज आर ऑलवेज इनवाइटेड। तो इसमें 10 लोगों को जोड़कर यदि हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, और चलो हम इतने दुष्ट हैं कि वो उस शपथ के साथ काम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा ढीला करके काम करेंगे तो 90 दिन में हो जाएंगे, 90 दिन में नहीं होगा तो 180 दिन में हो जाएंगे। लेकिन यदि उसमें सिद्ध भाव से लगेंगे और उसमें अपना लाभ और स्वार्थ देखेंगे तो हम जरूर अपना 15 मिनट या आधा घंटे निकाल पाएंगे। सर हम अपना लाभ और स्वास्थ्य लाभ ही देख लेना, उसमें स्वार्थ ही देख लें तो अपन अब उस काम को कर जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं। तो मैं ये मानूं कि जो हमने अभी 10-15 मिनट का समय लगाया, ये ऊर्जा हमारी व्यर्थ नहीं गई है। नहीं सर, बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगी। अच्छे कार्य के लिए अच्छे लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास रहेगा पूरा। चलिए, तो ये बात